नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बियॉन्ड द मोटिवेशन पर। दोस्तों, जैसा कि सोशल मीडिया पे छाया हुआ है कि राजपूत सारे मिलके बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन एक तरह से ये भी कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी आज के समय में राजपूत विरोधी हो गई है। हर जगह वो राजपूतों को दबाना चाहती है, क्षत्रियों को दबाना चाहती है, ठाकुरों को दबाना चाहती है, उनकी आवाज़ को बंद कर देती है। कोई बड़ा नेता है उसको साइड लगा देती है या उसको हटा देती है, टिकट नहीं देती है। तो इस तरह का जो व्यवहार करती है, फिर अगर वो चाहती है कि राजपूत समुदाय एक होकर के बीजेपी को वोट जो देता आ रहा है और आगे भी वोट दे, तो ऐसा संभव नहीं है। भारत की नींव राजपूतों ने रखी है और जो लोकतंत्र है उसकी भी नींव राजपूतों ने ही रखी है। बिना कोई शर्त के पूरे राजपूतों ने, सारे राजपूतों ने वल्लभ भाई पटेल के कहने पर अपनी सारी रियासतें एकत्रित करके लोकतंत्र की नींव रखी, सारा कुछ कुर्बान कर दिया। उस समय भी युद्ध किए, बाहरी आक्रमणों से भारत को बचाया। और आज अगर राजपूतों की ये व्यथा है कि कोई गुजरात का एक बीजेपी का नेता जिसको टिकट देने की बात आ रही है, उसने अगर राजपूत महिलाओं का अपमान किया है, या गुजरात की पुलिस राजपूतों का अपमान करती है, या गुजरात पुलिस करणी सेना के अध्यक्ष का अपमान करती है और बीजेपी चुप रहती है, तो इसका अर्थ यही होता है कि बीजेपी राजपूत विरोधी हो जाती है, राजपूतों का विरोध करती है, राजपूतों की बात नहीं सुनती। यदि कोई बोलता है तो एक छोटा सा सिंपल सा लॉजिक है, उसको आतंकवादी बता देना, उसको पाकिस्तानी बता देना, उसको मुगल पूत बता देना। तो ये तो कहीं नहीं है। या बीजेपी के जो आईटी सेल वाले हैं, जो ट्रोलर्स हैं, किसी को उठा के कुछ भी बोल दोगे, अरे तुम्हारे कहने से थोड़ी बन जाएगा कोई पाकिस्तानी या मुल्ला या कोई और। वो तो जो व्यक्ति है राजपूत तो राजपूत ही रहेगा, ठाकुर ठाकुर रहेगा, छत्री छत्री रहेगा, आपके कहने से नहीं होगा। और बीजेपी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि राष्ट्रवादी होने के लिए, हिंदू होने के लिए कि वो हिंदू विरोधी हो गया, वो राष्ट्र विरोधी हो गया। भैया बीजेपी सर्टिफिकेट थोड़ी बांटेगी कि कौन क्या हो गया। आज़ादी के समय में लोकतंत्र के लिए भारत की जितनी भी राजपूत रियासतें थी, राजा थे, सभी ने बिना कोई ना नुकुर करते हुए अपने राज्य को एकीकृत के लिए दे दिया। और एक उसमें प्रावधान किया गया था राजपूत राजाओं के लिए, प्रिवी पर्स, जो बाद में इंदिरा गांधी ने ख़त्म कर दिया। प्रिवी पर्स वो था कि राजपूतों के जो राजाओं के किले हैं, गढ़ हैं, खजाने हैं, वो सब सरकार में शामिल हो गए थे। उनके बदले में उनको कुछ सालाना कुछ एक पर्टिकुलर एक अमाउंट फिक्स किया था जो राजाओं को दिया जाता था। कुछ समय बाद 1971 में इंदिरा गांधी ने एक कानून में बदलाव ला के सारा कुछ खत्म कर दिया। राजपूत राजाओं ने बहुत सारे आंदोलन किए और अदालत में गए, लेकिन तब की मौजूदा सरकार ने उनको दबा दिया और सब कुछ खत्म कर दिया, राजपूतों का वर्चस्व खत्म कर दिया। कोई बात नहीं, लेकिन भारत के लोकतंत्र को उन्होंने जो दान दिया, उसी के लिए तो ये भारत का जो लोकतंत्र है, जो बड़े बड़े नेता बन के बैठे हुए किसी बड़ी बड़ी कुर्सी पे, वो बस एक ही बात करते हैं, मैं तो ओबीसी का नेता हूँ, मैं तो दलितों का नेता हूँ, मैं तो पिछड़ों का नेता हूँ। भैया जिन्होंने अपनी रियासतें दान कर दी, जिनके नाम से ये देश था, पूरा देश आपको बना के दिया, लोकतंत्र में अपना सारा कुछ दान कर दिया, उनकी आप अवहेलना करोगे। और फिर ये भी कोशिश करते हो कि राजपूत सारे एक मुश्त होकर के, जो बीजेपी का वोटर रहे, आज तक कभी खिलाफ नहीं गए, वो वोट देते रहे। बस आपको क्या बोलना है, हिंदू खतरे में है। भैया हिंदुस्तान में हिंदू हो, हिंदुस्तान हो, भारत माता हो, हमेशा से राजपूतों ने उनकी रक्षा की है, अपने लहू से सींचा है इस जमीन को, तब जाके जमीन बची है। आप सेना में ले आए अग्निवीर योजना, तो सबसे ज़्यादा तो जॉब करने वाले आर्मी में कौन है, राजपूत लड़के, उनका नुकसान कर दिया। आपने आरक्षण दे के जनरल कैटेगरी में जो राजपूत आते हैं उनका नुकसान कर दिया। बीजेपी के ही सरकार में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की गई, सबसे ज़्यादा नुकसान राजपूतों को हुआ। कोई नहीं बोला, कोई नहीं आपका सपोर्ट करते रहे। अब अगर कोई राजपूत अगर विरोध करता है, अपनी बात बोलता है, मुद्दा उठाता है कोई राजपूत का, तो आप बोल देते हो वो तो विदेशी है, पाकिस्तानी है, वो
वो मुल्ला है, राजपूत महिलाओं के अपमान करते हो आप, आपकी पुलिस अपमान करती है बीजेपी राज की, गुजरात की। अगर वो कुछ बोलते हैं तो आप बोल देते हो कि, और राजपूत लोग ही कुछ आईटी सेल में बैठ के राजपूतों का विरोध कर रहे हैं, आपस में राजपूत लड़ रहे हैं, भैया क्या है। और बोल देते हो कि बीजेपी है तब तक हिंदू हैं, अदरवाइज हिंदू नहीं रहेंगे, हिंदू खतरे में आ जाएंगे। भैया जब तक राजपूत थे तभी हिंदू बचा हुआ है, अपनी तलवारों के दम पे उन्होंने युद्ध किए हैं, ठीक है। अरब से लोग आए, आक्रमणकारी आए, किसने युद्ध किए, किसने धर्म को बचाया, राजपूतों ने। अब उनको आप सिखाओगे कि धर्म खतरे में है इसीलिए मेरा साथ दीजिए। बीजेपी है इसलिए हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू लोग हैं, हिंदू धर्म है इसीलिए बीजेपी पार्टी है, तभी बीजेपी को वोट दे रहे लोग। बीजेपी से कोई हिंदू धर्म का लेना देना नहीं है, ठीक है। राजपूत हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो या कोई और भी हो, अगर वो मुद्दे पे बोलते हैं, यदि बीजेपी का विरोध करते हैं तो आप लोग सीधा उसको बोल देते हो वो देशद्रोही है, वो पाकिस्तानी है, वो मुल्ला है। ऐसा क्यों? जैसे ही कोई अपने समुदाय की बात करता है, राजपूत समुदाय की बात करता है, ब्राह्मण समुदाय की बात करता है, वैश्य समुदाय की बात करता है, या कोई भी अपने समुदाय की बात करता है, सिख समुदाय की बात करता है, जाट समुदाय की बात करता है, तो आप सीधा बोल देते हो वो खालिस्तानी है, वो पाकिस्तानी है, उसका उससे संबंध है, उसका उससे संबंध है। किसी को बोलने ही नहीं देते। किसान अगर अपने हक की बात करता है तो वो खालिस्तानी है, राजपूत आज बोल रहा है तो राजपूत तो मुगलपूत है, देशद्रोही है, हिंदू विरोधी है। मतलब बीजेपी सब चीज़ों का सर्टिफिकेट देगी, बीजेपी के आईटी सेल वाले सबका सर्टिफिकेट देंगे। आप किसी का मान सम्मान नहीं करोगे, आप पगड़ी उछाल दोगे करणी सेना अध्यक्ष की, और फिर आप चाहते हो कि राजपूत आपको वोट दे और राजपूत के सहयोग से आप जीत जाओ, तो ये अब कदापि नहीं हो पाएगा। मैं हर एक राजपूत भाई बंधु से निवेदन करना चाहूँगा कि एक होने का समय है। इसलिए नहीं कि बीजेपी हारेगी जीतेगी या फिर कांग्रेस का समर्थन करो, हमें अपने होने का एहसास भी दिलाना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जब अपने होने का एहसास नहीं दिलाता तो वो मरा हुआ है। और आज के समय में बीजेपी कोई दूध की धुली नहीं है। मैं कांग्रेस का समर्थन नहीं करता, लेकिन जो नीतियां अपनाई हुई हैं बीजेपी ने, इन नीतियों के पक्ष में मैं बीजेपी का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता। राजपूत भाई बंधुओं से, सवर्ण बंधुओं से मैं यही कहूँगा कि बीजेपी का जब जरूरत पड़े तो विरोध भी करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति गलत है तो गलत का विरोध करना चाहिए, और बीजेपी ने अभी गलत किया है उसका विरोध करना चाहिए। बीजेपी कोई दूध की धुली थोड़ी है, क्योंकि बीजेपी अपनी सत्ता की चाबी पाने के लिए वो कांग्रेस के जो विचार नहीं मिलते, कांग्रेस पार्टी से विरोधी पार्टियों के नेताओं को अपने में शामिल कर रही है, विरोधी विचार वाले लोगों को अपने में शामिल कर रही है, तो बीजेपी कहाँ दूध की धुली रह गई? या बीजेपी कौन सी पुरानी बीजेपी रह गई? वो भी तो दूषित हो चुकी है। तुम तो केवल सत्ता की चाबी पाना चाहते हो, इसीलिए चटकारिता करते रहो भैया। लेकिन राजपूतों से निवेदन है कि एक हो जाओ और विरोध भी करो। इसलिए नहीं कि कांग्रेस को जिताना है, इसलिए कि बीजेपी को हराना है, उसको सबक सिखाना है। यदि वो बातें नहीं मानती तो अगर गुजरात के मंत्री जी का टिकट नहीं कटता है तो सभी से निवेदन है कि राजपूतों की अस्मिता के लिए, राजपूतों की जवान के लिए, राजपूतों की बात के लिए, राजपूतों की राजपूताना के लिए आपको बीजेपी को सबक सिखाना चाहिए। बीजेपी ही नहीं, किसी भी राजनीतिक पार्टी है, अगर वो आपके साथ गलत करती है तो उसको सबक सिखाना चाहिए, अपने होने का एहसास दिलाना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी, आपको क्या करना चाहिए आप मुझसे बेहतर जानते हो। लोकसभा चुनाव सर पर है। धन्यवाद।